नमस्कार दोस्तों। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का कविता से चैप्टर 6 जनतंत्र का जन्म में कवि का क्या परिचय है, क्योंकि एग्जाम में है ना चैप्टर के साथ साथ आपका कवि परिचय से भी बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कवि परिचय का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अच्छा बेहतर करने के लिए कवि परिचय के बारे में हर एक चैप्टर का जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस चैप्टर के कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है कि जनतंत्र का जन्म, इस कविता के कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है। अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो कहा जाता है कि कवि परिचय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 1908 में बेगूसराय जिला था, बिहार के बेगूसराय जिले में उनका जन्म हुआ था। यह कवि बिहार के ही थे और उनका जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला पॉइंट कहता है उनकी माता का नाम मान रूपी देवी। क्या था माता का नाम? तो देखिएगा, उनकी माता का नाम था मान रूपी देवी और पिता का नाम रवि सिंह। पता चला कि दिनकर जी के माता का नाम मान रूपी देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। तथा उनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है, निधन पूछेगा ही। तो दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का 74 ईस्वी में हो गया था। कहता रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस नाम से भी जाने जाते हैं, तो क्या कहिएगा? राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ा जाए। कहता दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी है ना पुरस्कार जो मिला था उनको, संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन पे? तो उर्वशी पे बोला जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था दिनकर जी को? तो संस्कृत के 4 अध्याय पे। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार जो है दिनकर जी को, राष्ट्रीय कवि दिनकर जी हैं और उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत गौरव की बात है कि हमारे बिहार के ये दिग्गज कवि थे, जिन्होंने बहुत ही अपने जीवन कर्म में अनेक कविताएं का उल्लेख किए हैं। चलिए आगे देखते हैं इनका क्या है। कहता है वह भारत तेंदु युग के कवि थे। पूछा जाएगा कि दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व हो सकता है कि यह जो है भारत तेंदु युग के कवि थे। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है उनकी प्रमुख रचना में कौन कौन आ जाता है? तो रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम
यह भी है। उर्वशी, उसके बाद देखिए हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम नारीश्वर, देख रहे हैं आप लोग, है ना। हारे का हरिनाम नारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, साथ ही साथ दिनकर की डायरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो दिनकर जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी के द्वारा रची गई ये प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी आज के इस वीडियो में यहीं तक कवि परिचय का बात हुआ। फिर इस चैप्टर से जनतंत्र का जन्म, जो चैप्टर 6 है, इससे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको दूसरे पार्ट में करवाया जाएगा, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाभदायक होगा। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।